दोस्तों आज फिर कुछ न्यू अपडेट्स के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं, जिनमें नए और पुराने सब एथलीट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स करके और बेल आइकन के बटन को क्लिक करने ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुँचे। सबसे पहले आते हैं लैरी वील्स। जैसे कि सबको पता चल चुका होगा कि अभी सामने से लैरी वील्स को एक बहुत हैवी स्लैब पर है, जिसमें वो नॉक आउट हो चुके हैं और नॉक आउट होने की वजह से वो गिर गए हैं। और ये मारा है सबसे हैवी एथलीट, जिनका नाम है लायन वर्नियस। लायन वर्नियस बहुत हैवी एथलीट हैं और इनका वेट 190 kg है और एक 190 किलो के बंदे ने इनको स्लैप मारा है, जिससे वो गिर पड़े और बेहोश भी हो गए हैं। ये एक तरह का कंपटीशन होता है। कंपटीशन में दूसरे बंदे को स्लैप मारा जाता है, थप्पड़ मार के उसकी कैपेबिलिटी को चेक किया जाता है और अगर वो खड़ा रह चुका तो ठीक है, अगर नॉकआउट हो जाए तो वो गिर जाता है और उससे अपना होश संभालना तक भी मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह हुआ लैरी वील्स के साथ। लैरी वील्स को थप्पड़ पड़ने की वजह से उनका पूरा जबड़ा हिल गया और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। लैरी वील्स जो कि बहुत से कंपटीशन खेलते रहते हैं, जैसे कि वो वर्ल्ड वाइड चैम्पियन के साथ हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं और बहुत से कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करते हैं। वो हमें बॉडी बिल्डिंग खेलते हुए भी नज़र आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने से भारी एथलीट के साथ इस दफ़ा पंगा ले लिया, जिनके साथ उनको एक हैवी स्लैब पड़ने से वो अपना होश ना संभाल पाए और वो गिर पड़े। लेकिन जब इंसान अपने ऊपर से अपने हैवी वेट के साथ कॉम्पीट करता है तो उसके साथ फिर कुछ इसी तरह ही होता है। लेकिन जब लैरी वील्स कुछ हैवी एथलीट के साथ कॉम्पिटिट करते हैं तो इसी तरह ही वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। और 2021 में जैसे कि ये एथलीट जिनके साथ एक हैवी वाक़या हुआ है कि उन्होंने ये कंपटीशन खेलने से उनका ब्रेन हैमरेज होने से उनकी डेथ भी हो चुकी है। ये इतना ख़तरनाक है। कुछ लोग तो इसको वेयर भी करते हैं और कुछ लोग इसको डिसअपॉइंट भी करते हैं। कोई अक्सरियत आवाम जो सी है इस कंपटीशन को ज़्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि इसमें जान का ज़्यादा खतरा होता है। और यहाँ पर फेस के ऊपर जो एक थप्पड़ पड़ता है जिससे हमारे दिमाग तक हिल जाता है, दिमाग से हमारा पूरी बॉडी कंट्रोल होती है और यहाँ तो डेथ भी हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि हमारे मुंह के ऊपर बहुत सी वेन्स होती हैं। वेन्स हमारे मुंह को कंट्रोल करती हैं, हमारे एक्सप्रेशन, हमारे नाक, होंठ, हर चीज़ मूवमेंट हमारी वेन्स होती है। अगर वो ही डैमेज हो जाएंगी तो फिर हम किस तरह अपने मुंह को मूव ऑन कर सकेंगे। तो अगर इसके अलावा भी और भी बहुत से कम्पीट हैं, लेकिन फिर भी लोग इसकी तरफ अब ज़्यादा रुझान कर रहे हैं, जिसमें लेडीज़ का भी आ जाता है कि लेडीज़ भी इसमें रुझान कर रही हैं। अब देखते हैं कि लैरी वील्स अब किस तरह अब हमें दूसरे कम्पीट में नज़र आते हैं कि अब वो कौन सा नया चैलेंज लाएंगे जिससे वो अपने आप को एक नया लोहा मनवा सकें और अपना रिकॉर्ड कायम कर सकें। उम्मीद है कि लैरी वील्स एक न्यू कम्पीट के साथ हमारे सामने आएंगे। दूसरा अपडेट आ जाता है फिल हीथ के ऊपर, जिन्होंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड की है और उसमें उन्होंने अपनी बॉडी ओपनली दिखाई है। और एक वीडियो में उन्होंने बताया है कि माई गोल्स आर टू बिग टू लेट अप, इट्स टाइम टू गो टू वर्क। क्योंकि अब फिल हीथ अपने आप को बहुत ज़्यादा वेयर करना शुरू हो गए हैं और अपनी बॉडी को ओपनली दिखाना शुरू कर दी है और वो लोगों से इस टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो गए हैं। और जैसे वो पहले मस्कुलर नज़र आते थे, अब वो इस वाली वीडियो में वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, जिसमें उनका मसल बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुका है। और एक वो रिटायर्ड जैसे होता है ना कि एथलीट रिटायर हो जाता है और वो डॉक्यूमेंट्री शुरू कर लेता है और वो दूसरी चीज़ों में आना शुरू हो जाता है, जैसा कि फ़िल्म्स में, एक्ट्रेस में, ठीक है, इस तरह वो आना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह फिल हीथ ने भी अपनी दूसरी रूटीन लाइफ में आना शुरू कर दिया। फिल हीथ ने दरमियान में थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट लेने के बाद उन्होंने वर्कआउट दोबारा जिम में जाना शुरू हो गए हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि वो कुछ ट्रेनिंग अपने शो करना शुरू हो गए हैं और कंपटीशन के दौरान वो जो जैसी कंडीशन में थे अभी वो बहुत ही ऑपोजिट नज़र आ रहे हैं। और ये बहुत ही हैरानगी वाली बात है कि एक खेलता हुआ इंसान अचानक से उसने रिटायरमेंट ले ली है, 7 दफ़ा मिस्टर ओलंपिया होने का ख़िताब हासिल किया है और अब वो अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ जी रहे हैं, जिसमें वो हमें अपनी थोड़ी सी रूटीन लाइफ डिस्कस करते हैं हमारे साथ, जिसमें वो शो करवाते हैं अपना शोल्डर का वर्कआउट, जिसमें वो बेसिक गेम्स ही कर रहे हैं। और जैसे कि हम देखते हैं कि वो जैसे ही वर्कआउट करते थे अपना शोल्डर का तो उनके साइड शोल्डर बहुत ज़्यादा पंप हो जाते थे। लेकिन अभी वो चीज़ हमें रियलाइज़ नहीं हो रही है, क्योंकि अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा मसल लॉस कर दिया, मसल मास
और अभी सिर्फ और सिर्फ वो अपनी हेल्दी लाइफ की तरफ जीना शुरू कर दी है और एक रूटीन लाइफ की तरफ वापस आ रहे हैं। और अब 44 साल की एज में अभी वो कितना को अपना ज़्यादातर लेके चल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पहले वाली रूटीन लाइफ को वो जी सकें। लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है जैसे वो 2018 में नज़र आते थे। लेकिन अब देखते हैं कि अब वो क्या करते हैं कि कितनी देर वो डॉक्यूमेंट्री करते हैं या किस तरह वो हमारे सामने आते हैं। और तीसरा अपडेट यहाँ पर आ जाता है हार्डी चुपान, जो कि साबका मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं। इन्होंने अपनी रिसेंटली एक वीडियो में दिखाया है कि वो एक बहुत ही घायल हुआ शेर है और इन्होंने अपना टाइटल किसी भी सूरत पे हासिल करना है। ये इन्होंने अपनी वीडियो में दिखाया भी है और इनके कोच ने एक पोस्ट भी शेयर की है हमारे साथ। इसमें अब वो नज़र आ रहे हैं अपने एक पोज फ्रंट बाइसेप के साथ और ऊपर लिखा हुआ है 20%। इसका हम किस तरह मतलब ले सकते हैं कि ये अपनी सिर्फ़ और सिर्फ अभी 20% कंडीशन के साथ हैं, या ये अपनी फैट परसेंटेज को बताना चाह रहे हैं कि अभी 20% है। लेकिन ये बहुत ही अच्छे डॉग लंसफर्ड के दोस्त हैं, लेकिन जो दोस्ती पहले थी अभी वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन हैनी रैम्बोर्ड एक ऐसे कोच हैं कि जो कि अपने सब एथलीट्स को कंपटीशन के हफ़्ता या 2 हफ़्ता पहले इकट्ठा कर ही लेते हैं। लेकिन जो हार्डी चुपान के इस टाइम मन में चल रहा है वो सामने बिल्कुल वाज़ह नज़र आ भी रहा है कि वो अब अपना टाइटल किसी भी सूरत पर हासिल कर लेंगे। जैसे वो उन्होंने पिछली दफ़ा स्टेज पर नज़र आ रहे थे कि वो बिल्कुल नाराज़ हो चुके हैं और बिल्कुल भी वो इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे। इस दफ़ा वो बहुत ही दिल तोड़ मेहनत कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा हैवी कंडीशन में वो सामने नज़र आना चाहेंगे। और देखते हैं आप इनकी कैसे कंडीशन होती है। और इस दफ़ा सैमसंग दादा और डार्क लंसफर्ड भी बहुत हैवी कंडीशन में नज़र आ रहे हैं। इस दफ़ा ये तीनों बहुत टफ एक दूसरे को मुकाबला देने वाले हैं। देखते हैं कि कौन किसको किस तरह पछाड़ता है, क्योंकि पहले तो बहुत क्लियरली नज़र आ जाता था कि कौन मिस्टर ओलंपिया बनेगा और कौन नहीं। लेकिन इस दफ़ा ये बहुत ही मुश्किल बन जाएगा ये काम। और देखते हैं कि हार्डी चुपान इसमें किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं। अगला नाम आ जाता है वेस्ली विजिस का। इन्होंने अभी से ही मिस्टर ओलंपिया के प्रेप की तैयारी शुरू कर दी है। वेस्ली विजिस बहुत ही शार्प बॉडी और मस्कुलर बॉडी के साथ हमारे सामने आए थे और इन्होंने शिवम को बहुत ही ज़्यादा टफ़ टाइम दिया था, जिससे लोगों की नज़र में ये बहुत ज़्यादा उभर आए थे। एक बार इन्होंने रैम्बोंडिनो को भी हराया और दूसरे एथलीट्स से भी इन्होंने बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दिया और ये हमारे सामने बहुत ही शार्पनेस बॉडी के साथ हमारे सामने आए हैं। और इन्होंने हमारे एक एथलीट के साथ जिनका नाम शिवम है, इनको भी एक टफ़ टाइम दिया है और आगे ये इनको हराने की कोशिश में भी हैं, जिससे ये कहते हैं कि उनको ये हरा कर एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। लेकिन शिवम एक बहुत ही आला पर्सनालिटी का मालिक है जो कि 5 टाइम मिस्टर ओलंपिया रह चुका है और ये पॉसिबल नहीं है कि एक ओलंपिया रहने वाला इंसान दोबारा एक किसी को हराए या कोई अगला बंदा आके उस बंदे को हरा सके। लेकिन वेस्ली विजिस अपनी बॉडी और मस्कुलर होने की शार्पनेस के साथ होने की वजह से ये बहुत ही आजकल सुर्खियों में चल रहे हैं। लेकिन अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो बैक दोनों की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी शिवम के अकॉर्डिंग है। लेकिन उनके एक पोस्ट में देखा जा रहा है कि जैसे वो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अभी भी यही चाह रहे हैं कि वो आने वाले दौर में और आने वाले दिनों में वो रैम्बोंडिनो और शिवम को एक टफ़ टाइम देकर वो अपना नाम रोशन करेंगे, जिससे वो एक क्लासिक एथलीट कहलाए जाएंगे। लेकिन देखते हैं कि कब तक क्या होता है। लेकिन रैम्बोंडिनो बहुत ही ज़्यादा इनसे नाराज़ हैं, लेकिन फिर भी वो इनका साथ दे रहे हैं क्योंकि वेस्ली विजिस एक ब्राइट नेचर का मालिक है। क्योंकि वेस्ली विजिस एक नेचर के साथ साथ ये लड़ाई से बेहतर अपने आप को वेस्ली विजिस का यहाँ पर मानना ये है कि अब लड़ाई से बेहतर ख़ुद को बेहतर बनाया जाए। और शिवम हमारे सामने एक न्यू लुक में नज़र आएंगे क्योंकि उन्होंने हेयर प्लान करवा लिया है और देखते हैं कि ये एक न्यू बॉडी भी हमारे सामने इंट्रोड्यूस कर पाएंगे या ये हमारी पुरानी ही कंडीशन में हमारे सामने आएंगे। अगर ये मिस्टर ओलंपिया के फ्रंट पेज पर आ जाते हैं तो इनका ये सेलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हिट होगा और मिस्टर ओलंपिया का पोस्टर बहुत ही ज़्यादा सेलिंग होगा। लेकिन देखते हैं कि अब हमारे जो न्यू एथलीट्स हैं और जो पुराने एथलीट्स हैं वो किस तरह हमारे सामने आते हैं। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अगली दफ़ा नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे।